हाँ जी बच्चा लोग, तो एज यूजुअल फिर से देख लेते हैं। ये है अपना जेई मेंस का सेकंड शिफ्ट 2 और मैं सीनियर फिजिक्स फैकल्टी जितेंद्र कुमार शुक्ला, माई इनिशियल इज JRK। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 बाई 1 से। ट्रेंड की अगर बात करोगे तो बिल्कुल वही चल रहा है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है वही इवनिंग शिफ्ट है। तो इसमें जैसे बोला है बाई व्हाट परसेंट विल बी, अच्छा ये बच्चे लोग ध्यान रखना है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब ओरिजिनल आएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो। तो ये द इल्यूमिनेशन पावर ऑफ लैंप डिक्रीजेस, यहाँ देखिए लैंप का पावर की क्वेश्चन आ रहा है। पावर दिमाग में आते ही दिमाग कुछ फॉर्मूले चलने लगते हैं, आई स्क्वायर, जल्दी जल्दी। इफ द करेंट ड्रॉप्स बाई 20%, अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप एज्यूम टू बी कांस्टेंट। एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमें उसको कांस्टेंट लेना है, और करंट की वैल्यू अगर मेरे माइंड में चले कि इनिशियल करंट को अगर मैं ऐसे ही सोचूं कि 1 एम्पियर थी सपोज, तो इसमें बोला है कि करंट ड्रॉप हो जाता है 20%, तो 1 का 20% 2 होगा, 30% होता तो 3 होता, यानी जो करंट ड्रॉप हुई, यानी जो अब नेक्स्ट करंट हम लोग लेंगे 1 का 20% कम करो तो 0.8 होगा, 0.8 आई नॉट। अगर मैं इनिशियल करंट को आई नॉट मानता हूं तो इस बेस पर जो इनिशियल पावर है P, तो फॉर्मूला होगा आई नॉट स्क्वायर आर। इसको मैं वैल्यू दे देता हूं P नॉट की। P2 की वैल्यू पर जब हम लोग जाएंगे तो करंट यूज करेंगे ये सेकंड वाली, ये है कितना 0.8, तो 0.8 आई नॉट ये करंट होगा, ये स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.64 और आई नॉट स्क्वायर आर, जिसकी वैल्यू अपन लोग P नॉट माने हैं, तो ये हो गया P नॉट। हमें इसमें बात करनी है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कितनी डिक्रीज होगी, तो परसेंटेज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है चेंज, यानी फाइनल पावर इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, और परसेंटेज सॉल्व करने के लिए 100। P2 कितना है अपने पास, तो 0.64, P1 ये P नॉट है, तो यहां से क्या करते हैं 1 बचेगा, P नॉट ये कॉमन हो गया और ये P नॉट हो गया, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गए, परसेंटेज के लिए 100 भी आ गया। 0.64 को माइनस करेंगे तो माइनस का यहां से 0.36 इंटू 100 आएगा, तो माइनस के साथ आएगा 36%। माइनस साइन यहाँ ड्रॉप को शो करता है, तो ऐसा देख लो यहाँ पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें 2 में ऐसा क्या दिया है भाई, मास ऑफ द मून इज 1/144 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, डायमीटर 1/16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, बस ये चीज है प्लैनेट, और यहां पर लिखा हुआ है मून। इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज v, यानी ये एस्केप वेलोसिटी हमें v दिया हुआ है, बट किसका, प्लैनेट का, देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ मून विल बी। देखो बच्चे लोग इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, जब हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है 2gm/r, और थोड़े से बेसिक अपने दिमाग में रखने हैं। ये मास जैसे एक किसी जगह से आप किसी बॉडी को थ्रो करो, बच्चे को थ्रो करो या एक हाथी को फेंक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके वेलोसिटी में, क्योंकि ये मास वो होता है जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, बाकी ये सब इजी है। जैसे मैं इसी बेस पर अगर देखूं तो इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, देखिए 2 को आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में सेम रहना है, इसको तो बदल नहीं सकते। अपने पास बचेगा मास और रेडियस। यहाँ पर जो बच्चे वैसे कर ही जाते हैं जनरली, मिस्टेक कहाँ पर होती है कि ये मास अगर है तो किसका है, ये मास उस प्लेनेट का है जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है। हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक प्लेनेट, ये जैसे मास और प्लेनेट के बीच में मास का एक रिलेशन दे दिया, और हम लोगों से पूछ लिया कि अगर प्लेनेट से स्पीड v हो तो ये बताइए कि मून से प्रोजेक्ट करें तो कितनी होगी। तो सिंपल है, यहां से क्या करते हैं मून लिख देते हैं, यहां पर हम लोग प्लेनेट लिख देते हैं, और ये प्रोपोर्शनल साइन के लिए चाहो तो एक कांस्टेंट लगा के लिख सकते हो, पर एग्जाम में इतना टाइम कौन देता है। यहां पर ये मास होगा मून का,
रेडियस हम लिख रहे हैं यहाँ पर मून की। अब ये देखिए प्लेनेट के लिए आएंगे तो यहाँ पर मास होगा प्लेनेट का और रेडियस यहाँ पर आएगी प्लेनेट की। बस ये आपको करना था। यहाँ पर अंडर रूट है। अब मास ऑफ मून ये रहा, कितना है, इस प्लेनेट के मास का, यानी मून का मास प्लेनेट के मास का 1/44 है। तो ये मैंने वैल्यू रख दी। अब हम देखते हैं इसमें आगे फिर बोला है कि इसका जो डायमीटर है वो 1/16 टाइम्स डायमीटर ऑफ द प्लेनेट है। तो रेडियस और डायमीटर रेशियो में तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस ये वाली रेडियस को चेंज करें तो यहाँ पर देखो दिख रहा है 16/1। यहाँ पर चाहो तो MP लिख सकते हो, वैसे समझी जाओगे ये कैंसिल हो गए। तो 16 यहाँ पर आए, 16 9 जा होता है 144। तो ये अंडर रूट के अंदर 1/9 आएंगे और यहाँ से अपनी वैल्यू 3 आएगी। अब देखिए प्लेनेट पर इसके वेलोसिटी अपने को v गिवन है, तो मतलब ये वाली वैल्यू आपको v दी गई थी, तो Vm पूछा हुआ है। तो इसमें इजीली हम बता सकते हैं कि इसके वेलोसिटी ये मून और प्लेनेट बाई 3। तो एग्जाम में जल्दी भी हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 1। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड नंबर पर, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अब देखो फिर एक बेसिक क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP। पूरा एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, मतलब ये आपसे क्या बोल रहा है, 273 केल्विन। इट्स ओके। अप्रोक्सीमेटली बताइए आर की वैल्यू गिवन है, गामा की वैल्यू गिवन है, कुछ तो छोड़ा नहीं, सब कुछ तो दे डाला। तो लाप्लास करेक्शन से डायरेक्ट चलेंगे गामा RT/M। अब बताइए कितनी मेहनत का काम है यार कि ये वैल्यू कौन उठा के रखे भाई। गामा कितना, लो भाई 1.4, दिमाग पे लोड दिया ही नहीं बिल्कुल। आर कितना बोला, उसके लिए भी टेंशन मत लो। टी कितना, STP हमें पता है 273। अब आ जाओ मास पे, तो क्या लिखा है कहाँ पर, ऑक्सीजन। ये लो, यूनिट बैलेंस करने के लिए 10⁻³ कर लो। अब इसमें क्या करोगे, इससे जब सॉल्व करोगे, अब ये काम तो आपका होमवर्क हो गया भाई, 315। तो इसका आंसर होगा 2। तो अब फटाफट देखते हैं 4 क्वेश्चन में क्या पूछा था। अब देखो भाई ये जितने भी अभी तक आप लोगों ने करे ना, इससे जल्दी जल्दी में, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के रिलेटिवली थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, बहुत जरा सा। वैसे तो ये भी ठीक है, बट जैसे आ रहे हैं वैसे इसमें ये एक फोर्स दिया, जैसे 2 kg एक कोई पार्टिकल है, मास है जिसका 2 kg मास दिया हुआ है, एक फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। ये क्वेश्चन बच्चे लोग मेमोरी बेस्ड हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। 6T - 6Tj², ये T²J हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है ये कंडीशन। जैसे ये इसने क्लियरली आपको बोल दिया है कि जब आप टाइम 0 लोगे इनिशियली, तो उस समय इसकी स्पीड आपको 0 लेनी होगी। इंटीग्रेशन करते टाइम ये चीजें बहुत काम आती हैं, मिस्टेक भी हो जाती है। हो गया। फिर आगे क्या है, फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक पावर पूछा हुआ है, तो पावर में हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर में वैसे भी देखा है, ये क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का। तो ये जो वैल्यू दी है वो लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। अचानक दिमाग में आएगा कि इसमें v तो है ही नहीं, तो याद आएगा v तो एक्सेलरेशन से आ सकता है। तो पहले मुझे एक्सेलरेशन पता हो, तो फोर्स को मास से डिवाइड करना होगा। मास की वैल्यू 2 है और फोर्स ये दिया है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3Ti - 3T²J। एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां से एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हो, तो dv इधर रखो, dt उधर ले जाओ, तो इंटीग्रेट भी करते जाओ साथ में। तो 3T²/2i - 3T³ और ये साथ में j। तो हम लोगों ने इंटीग्रेट भी कर दिया। अब देखो इंटीग्रेट करने में एक सबसे जरूरी होती है लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट जो मैंने इंटीग्रेशन में ली होगी वो 0 से t है। जब टाइम 0 लिया होगा तो वो देखिए स्पीड कितनी थी, 0, और ये हो गई v। तो v का वैल्यू हुआ 3/2 T²i - T³J। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इस वेलोसिटी वेक्टर को फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो बस i विथ i के साथ i, यानी ये i है और यहाँ i का 3/2 है, तो
3/2, साथ में टी स्क्वायर, यहाँ भी एक टी है, इंटू 6 इंटू टी क्यूब, यानी ये टी और ये वाला स्क्वायर क्यूब, माइनस ये 6t स्क्वायर है और यहाँ पे टी क्यूब है, तो 6t का पावर 5 होगा। बीच में ये माइनस भी था तो ये भी माइनस था, यानी यहाँ पे प्लस होगा, तो ये 3, यानी यहाँ से होगा 9t क्यूब प्लस 6t5। अब इसको मैच कर लो, तो 9t क्यूब 65, यानी सेकेंड ऑप्शन से मैच करेगा। बाई मिस्टेक ये 1 है, ये होगा 2, यानी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें फिफ्थ नंबर, ये भी लो। अब देखो ये डायमेंशन का आ गया एक भाई, फटाफट इसमें, इफ इन द गिवन एक्सप्रेशन E = v - x² AT वेयर E रिप्रेजेंट, इंपॉर्टेंट है एनर्जी, डायमेंशन है तुरंत प्रैक्टिस में, ml² t - 2, बहुत बढ़िया। x रिप्रेजेंट द लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, यही लिख लो। फिर एंड t रिप्रेजेंट डायमेंशन t हो गई। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a/b। ठीक, ये इक्वेशन दिया है, इसको E = b/at माइनस x² अपन लोग लिख सकते हैं। अब देखो हम लोगों ने एक चीज हमें पता होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी विद ईच अदर हु हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जिनका डायमेंशन सेम है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, ई को इसके इक्वल कर लेते हैं। तो यहां से देखिए x² AT = E इक्वल हो गया। अगर कोई बच्चे इसको वो देख रहे हैं जो 11th में है, उन्होंने डायमेंशन नहीं पढ़ा है, तो टेंशन मत लेना, ये कौन सी मैथ आ गई इसको इक्वल कर दिया। ये बच्चे लोग केवल डायमेंशन में ऐसा होता है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दी गई है तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालने का टारगेट है अपना, तो ए तो ये होगा, यहाँ पर होगा x² ET। तो ए का डायमेंशन ये x, यानी डायमेंशन होगी l/2, एनर्जी की डायमेंशन ml2 t - 2। वैसे तो ब्रैकेट भी लगाना चाहिए पर एग्जाम में थोड़ी ना सब्जेक्टिव दे रहे हो, तो t यहाँ पर t हो गए। इसको केयरफुली देख लो, मास ऊपर जाएगा, m-1 होगा, L2 यानी ये पावर 0 हो जाएगी, t-21 यानी 1 बचेगा माइनस का, तो ऊपर आने पे t, ये डायमेंशन हो गई a। मैं अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ले लेता हूं क्योंकि मेरा टारगेट है b, तो b इक्वल क्या होगा, a, e और t। a का डायमेंशन अपन लोग निकाल चुके हैं, m-1 t, यानी m1 t, और इनटू एनर्जी का डायमेंशन है ml2 t - 2 और टाइम का हो गया t। तो m ये m पर पावर 0 हो जाएंगे, t ये t है और ये t है 2, तो यहां पर t का पावर m-1 t ही आया था भाई, एक बार चेक कर लें गड़बड़ हो जाए। l का फिनिश हो गया, mt-2, तो t-1 होगा, ऊपर जाएगा t, करेक्ट है। एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2 होती है, करेक्ट है, t की डायमेंशन t है, तो ये t यहाँ पर 0 हो रहा है भाई, हो रहा है तो हो रहा है, l की पावर 2, यानी ये अपने पास b की डायमेंशन आ रही है। अगर मैं a/b करूं तो देखते हैं क्या बनता है। a का वैल्यू है m-1 और ये वैल्यू है t, और यहाँ पर है l2, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आनी चाहिए m-1 l2 पावर -2 और t। अगर मैच करेगी तो देख लेंगे, m-1 l-2 t, चलो मैच कर गई तो ये हो गया फर्स्ट, दिया भी फर्स्ट है, ओके है तो मेमोरी बेस, बट अगर ऐसे आता है तो ये करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई 6 नंबर, ये क्या है, अच्छा भाई भी तो बहुत बड़ा आ गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में करने में क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट देखे जाते हैं भाई, तो एंगल 45, गलती कहाँ होगी ये जरूर पढ़ना, कहाँ से है, कभी कभी ये लिख देते हैं फ्रॉम वर्टिकल, तो हम लोग चक्कर खा जाते हैं। यहाँ इन्होंने इतना ध्यान रखा है कि आपके दिमाग में कोई स्ट्रेन ना आने पाए, बच्चे हमारे डरे नहीं, तो 45 दे दिया, वर्टिकल लिखे हॉरिजॉन्टल लिखे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत धन्यवाद दो इनको। एट एन एंगल विद स्पीड u, यानी यहाँ पर होगा u/√2, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो कंपोनेंट यहाँ पर कितना होगा u/√2
√2। ठीक, आगे देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये चले गए, ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई बात नहीं। ये गया, ये हाईएस्ट पॉइंट है, एंगल 45 था, इस जगह मोमेंटम निकालो, मास इनटू वेलोसिटी, यानी mu cos 45। मुझे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो मैं इसके पीछे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिसको मैं बोल सकता हूं लाइन ऑफ मोशन। अब एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो क्या कर देंगे, mv r, या मैं ये कह सकता हूं कि लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट से निकालना चाहते हो लाइन ऑफ मोशन में, जहां एंगल 90 बनेगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मतलब ये वाली हाइट और ये दोनों इक्वल हैं। तो मेरे पास जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो मास u cos 45 और हाइट होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g। बहुत बढ़िया। तो m u और u ये हो गए u क्यूब, cos 45 साइन स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेंगे 2√2, ये 2 एक और आपका वेट कर रहा है 2g, तो फाइनली होगा mu क्यूब 4√2g। चलो चेक कर लो भाई, mu क्यूब 4√2g कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, यानी ये रहा सेकंड वाला। तो 6 हो गए। चलो 7 नंबर पर आ जाते हैं। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको देखते हुए जाना है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन क्या है भाई, डाई एटॉमिक है, मिक्स टुगेदर है, बहुत बढ़िया है। इफ द टोटल इंटरनल एनर्जी, बहुत सही है, इंटरनल एनर्जी दिमाग में आते ही फॉर्मूला म्यू एफ आर टी, जिसमें म्यू है नंबर ऑफ मोल, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दोनों को मिक्स किया है हम लोग बड़े अच्छे से, 1/2 आर टी को कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा म्यू। तो पहले का मोल कितना, 3, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5, प्लस सेकेंड गैस है मोनो एटॉमिक, यानी नंबर ऑफ मोल कितने, 2, तो म्यू की जगह 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। ठीक, तो 15 और 6 यानी 21/2 आर टी। बेसिक है, तो इसमें ये 4th हो गया। बस इतना करना था, ये फॉर्मूला अपने को पता हो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से जो पढ़ते हैं, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, पकड़ लो, आर दिया है, 5 भी दिया है, फाइंड करंट इन द लूप एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो करंट के लिए तो भाई अपने को ना मैग्नीट्यूड ऑफ E/R, क्योंकि डायरेक्शन पूछा नहीं है, तो हम लोग फैराडे की उस थ्योरी में क्यों पढ़ें कि जहां से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको अपोज करता है। ये सब एग्जाम में बहुत सारी चीजें नहीं सोचनी होती हैं। जब इसमें साफ बोल रहा है कि आप करंट बताइए, डायरेक्शन वायरेक्शन से अपने को लेना देना नहीं है, तो सीधा यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लस कर दो। फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, -d∅dt होता है, तुम समझ गए होगे। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो माइनस का कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सीधा, तो 10t होगा, माइनस का 3 होगा, 5 का 0, ये E आ गया मैग्नीट्यूड में। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में चाहिए, तो t की जगह 2 रखिए, 20 - 3 यानी 17 वोल्ट, जो भी रहा हो। अच्छा, तो पूछा क्या था भाई, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, करंट पूछा है कितना। अब ये फॉर्मूला तो हमने पहले ही लिख रखा था, इंड्यूस करंट E कितना है अपने पास, 17 है, रेजिस्टेंस कितना है, 8 है। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो 8 2 ये आ गए 16, 1 बचा, तो एक 2 पॉइंट समथिंग किधर है भाई, हाँ, तो ये 4th ऑप्शन में ही दिया, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहे हैं आपसे। 4 नंबर, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक किया हम लोगों ने, हाँ ठीक है। चलो अब देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें क्या है, ए न्यूक्लियस X हैज मास नंबर, बहुत सही, ये मास नंबर का मतलब हुआ A is a second nucleus Y having radius half of X
यानी y का रेडियस x की रेडियस का हाफ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। फाइंड मास नंबर ऑफ y न्यूक्लियस। अब बस इतना सोचना था कि ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह होता है क्या जिसमें मास नंबर भी आता हो, रेडियस भी आता हो, तो एकदम याद आया, अच्छा ऐसा कुछ सुना था कि a होता है, r0 होता है, या 1/3 होता है। कभी कभी हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि r0 a 1/3। ठीक है, तो किसका किसका पूछा है भाई? y न्यूक्लियस का पूछा है। तो y न्यूक्लियस, x न्यूक्लियस। तो y के लिए जब हम लोग जाएंगे तो ये r0 तो सबके लिए सेम ही है, तो ay ax पावर 1/3 r0, इसको तो कैंसिल कर लो। इसने बोला है कि y की रेडियस x की हाफ है, बहुत सही है, तो इसको हाफ कर देते हैं। कौन सी रेडियस किसकी हाफ है? देयर इज ए सेकंड न्यूक्लियस y हैविंग रेडियस हाफ ऑफ x। अच्छा, इसकी x की हाफ है, यानी rx/2 rx। ठीक है, ay कितना है? x का 192 है, यानी ये a है और ये 192 है, पावर 1/3 है। x हैज मास नंबर, x हैज मास नंबर, तो ये 1/3 परेशान करे, दोनों तरफ क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 का क्यूब कितना होगा? 1/8। यहां क्या रह जाएगा? a/192, तो a इक्वल होगा 192 डिवाइड बाई 8, तो 8 2 जा 16, 2 यानी ये 24। कहाँ है? ये रहा सेकंड ऑप्शन में, दिया भी सेकंड है, इट्स ओके। तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला है, पर आगे आने वाले बच्चों के लिए बढ़िया है कि जब कभी ऐसा है मास नंबर भी हो, रेडियस भी हो, तो फट से दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कुछ है। तो एक बच्चे लोग, हम लोग 10 नंबर पर आ जाते हैं। देख लो भाई, ये SHM का एक क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के जहां चांस है वो मैं जरूर बताऊंगा। देखने में बहुत आसान है, पर हो सकता है कुछ बच्चे गलती कर गए हो, जल्दी में हो गई हो। देखिए, सबसे पहले ये कि टाइम पीरियड पूछा जाए तो अपने दिमाग में आना चाहिए 2πm/k इक्विवेलेंट। अगर मास 2 होते हैं तो हम लोग रिड्यूस मास भी यूज करते हैं, तो पहले k को पकड़ते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, यानी पैरेलल हैं तो 2k होगा। और वैसे भी पता है मैकेनिक्स में जो काम स्प्रिंग का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही काम कैपेसिटर का है। तो अगर कैपेसिटर पैरेलल हो तो ऐसे ही तो ऐड करते हैं। तो ये मेमोरी के लाने के लिए, क्योंकि यहाँ मेमोरी काम आएगी मेंस में, तो 2k और ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तो इनटू, देखो सीरीज सॉल्व कर रहा हूं तो ये k है, तो k और 2k प्लस k कितना हुआ भाई? 2k² 3k, ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गए 2k/3 इसका। अभी ये बाकी है। अब देखो, ये दोनों जो भी इसका इक्विवेलेंट 1 बनेगा, ये दोनों फिर पैरेलल हैं, तो अपन लोग जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो होगा 2k/3 प्लस k, यानी ये होंगे 3k, यानी 5k/3। बस इतना पूछा था। गलती कहां होगी बच्चे लोग, उसको देखिए। मास m, k की वैल्यू है 5k/3, ऐसे तुम लिखोगे k का वैल्यू, और फट से ढूंढोगे कि अच्छा a का वैल्यू कितना लिखा है? 3, ऐसे सोचोगे। फिर ऑप्शन में देखोगे तो 3 कहीं दिखेगा नहीं। इसमें क्या होता है, बहुत सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पाई लिखा हुआ है और हमारे फॉर्मूले में ये 2π लिखा हुआ है, तो ये 2 जब अंदर आएगा तो 4 बन जाएगा, यानी अंदर की जो पाई के साथ कंपेयर करना है तो ये 12m/5k होगा, यानी a का वैल्यू कितना होगा? 12। फिर ढूंढोगे ऑप्शन में तो लगेगा हाँ। तो इस टाइप इजी क्वेश्चन में बस ये छोटी मोटी चीजें ये करवाते हैं कि देखें बच्चा वहां चेक कर पाता है कि नहीं। 10